स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है इसकी 25 मार्च 2022। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर लिखेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। ये असेसमेंट वर्कशीट प्रीवियस वीक की वर्कशीट पर बेस्ड है। 7 क्वेश्चन है, 1 to 5 2 मार्क्स के हैं, 6 7 5 मार्क्स के हैं। आपको आंसर जो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उसमें करने हैं। क्वेश्चन सारे कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज ब्रूनो ट्रांसपोर्टेड बैक टू बैंगलोर। तो ब्रूनो कैसे ट्रांसपोर्ट वापस हुआ बैंगलोर में। तो ब्रूनो जो पेट बियर था वो बैक टू बैंगलोर कैसे, वो एक केज में गया जो कि मैसूर जू अथॉरिटीज़ ने दिया था। जो केज था वो बहुत कंटेनिंग ब्रूनो वॉज हॉस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार एंड टाइड सिक्योरली। जो केज था वो कार के टॉप में बांध दिया गया था और होस्ट कर दिया गया था और बहुत सिक्योरली से लगा दिया गया था। जो व्हीकल ड्राइवर था वो स्लोली और केयरफुली उसे चला रहा था जिससे उसे हर्ट ना हो। सेकेंड है, वाई डिड इंट्रूडर ब्रेक इनटू गैराज कोटाज वन डे। तो इंट्रूडर ब्रेक क्यों करता है गैराज का कोटाज एक दिन। तो ही हैज़ बीन द रन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वांट्स टू लीड अ फ्री लाइफ। वो भाग रहा था, वो एक फ्री लाइफ चाहता था। वो चाहता था कि मैं गैराट को मार दूंगा और इम्पर्सनेट कर दूंगा इसको और रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं इसकी लाइफ पे जीऊँगा। अपनी पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसने गैराट के हाउस में एंटर करा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप्स आई मारिया सोवा के फेस करी हॉस्टल में। तो जो मारिया जब हॉस्टल में रहती थी तो शी वॉज बुलिड बाय हर को ट्रेनीज। वो अपने जो उसके जो बड़े थे, जो उसके सीनियर्स थे उसे चिढ़ाते थे, वो उसकी इंसल्ट करते थे, ह्यूमिलेट करते थे कि वो बहुत यंग है, क्योंकि वो बहुत छोटे थे उनसे। उनके जो सीनियर्स थे वो बुलिड करते थे, उन्हें चिढ़ाते थे अनाउंस कर टू, और उन्हें उनका रूम साफ़ करने के लिए और नाइट में बहुत रात में उनका रूम साफ़ करने के लिए बोलते थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज जिरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड जॉर्ज एंड हैरिस टू पैक। जिरोम का रियल इंटेंशन क्या था जब वो जॉर्ज एंड हैरिस को पैक करने के लिए बोलता है। तो जिरोम जब ऑफ़र करता है तो वो उसका रियल इंटेंशन ये था कि वो बॉस बने जॉब का। ही वांटेड टू मेक हैरिस एंड जॉर्ज वर्क अंडर हीज डायरेक्शन। वो चाहता था कि हॉरिस एंड जॉर्ज वो दोनों उसकी डायरेक्शन पे काम करें एंड पुश दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन, और उन्हें काम करवाए, उन्हें सिखाए कि हाउ पैकिंग कैसे प्रॉपरली पैकिंग करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड प्रशांत हेल्प वुमेन एंड चिल्ड्रन गेट ओवर द ग्रीफ। तो इस ग्रीफ से निकलने के लिए प्रशांत ने वुमेन एंड चिल्ड्रन की कैसे हेल्प करी। तो उसने एक शेल्टर बनाया ऑर्फेंस के लिए, उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करे किड्स के लिए, और मदर्स को रिक्वेस्ट करी कि वो चिल्ड्रन को फूड प्रोवाइड करे, जो कि स्लोली डिसॉल्व ग्रीफ था मदर्स के लिए। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है आपका। यू ऑलवेज वांट टू हैव अ पेट अ होम बट योर मदर डिड नॉट। आप हमेशा से चाहते हैं कि आपके घर में एक पेट आए पर आपकी मम्मी नहीं चाहती। योर ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी हैं, नोइंग योर डिज़ायर, आपको वो जानते हैं, आपको वो पपी देते हैं एक बर्थडे पे, वो आपको इच्छा जानते हैं। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपने पेट को डिस्क्राइब करते हुए अपने होम में, और 120 से 20 वर्ड्स में लिखनी है। तो सबसे पहले आप डेट लिख देंगे 25 मार्च 2020, डे लिख देंगे आज का, टाइम लिख देंगे डियर डायरी। टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, यानी आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, आज मेरा बर्थडे है, बट इसलिए स्पेशल नहीं है, दिस इज़ नॉट रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस, पर इतना खुश मैं इसलिए नहीं हूँ कि मेरा बर्थडे है। डू यू नो व्हाट्स द एक्चुअल रीज़न, क्या तुम्हें पता है अच्छा एक्चुअल रीज़न क्या है। मेरे पेरेंट्स ने, माई ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ लिटिल पपी इन द ब्यूटीफुल डेकोरेटेड बास्केट। यानी एक छोटा सा पपी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट करा है एक ब्यूटीफुल डेकोरेटेड बास्केट में। And at the same time, I saw it was filled with joy and started patting him. And इस सेम टाइम में मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है मेरे साथ रह के। मैं भी बहुत खुश हूँ, बट मेरी मम्मी हैप्पी नहीं है, बट माई मॉम इज़ नॉट हैप्पी। एज यू नो, ऐसा तुम्हें पता है कि वो पेट नहीं चाहती। शी डजेंट वांट टू हैव अ पेट, शी रिफ्यूज मी टू कीप
हिम एट होम, ये वो मुझे मना करती है कि वो उसे मना कर दो, उसे घर में मत रहो। अब मैं उन्हें कन्विंस करूँगा, प्रॉमिस करूँगा कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। आई स्टार्टेड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हिम, मैं अब उसके लिए अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए एक स्मॉल सॉफ्ट कुशन उसके सोने के लिए बनाया। तो चलो मैं भी सोने जा रहा हूँ, ओके बाय, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। रवि, ये आप गर्ल हैं तो गर्ल भी नहीं लिख रहे हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है 100 से 120 वर्ड्स में, क्लूज यूज़ करते हुए। जैसे सलोनी एक ओनली डॉटर है, रिच पेरेंट्स है, पैम्पर्ड चाइल्ड है, बहुत लेजी है, और एक आंटी विलेज से आती है, उसे एक टास्क रोज देती है। ऑन कम्प्लीशन सलोनी, और कंप्लीट करने पे सलोनी को रिवॉर्ड देती है। ग्रैंड मदर डॉट बताती हैं कि उसको टाइम की वैल्यू सलोनी जो होती है वो रियलाइज़ करती है अपनी मिस्टेक। अब इनके हिंट्स के मुताबिक आपको एक स्टोरी लिखनी है। तो सलोनी एक ओनली डॉटर है अपने रिच पेरेंट्स, यानी बहुत अमीर बाप की औलाद कहते हैं ना, वो है, सिर्फ एक ही बेटी है। वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड है और बहुत ज़्यादा लेज़ी है, यानी सब उसे करा कराया मिलता है, बहुत लेज़ी है। अब उसके ज़्यादा लेज़ी होने के कारण जो रिच मैन कॉल एन आंट फ्रॉम विलेज, जो उसके मम्मी पापा है, उन्होंने एक आंटी को बुलाया अपने गांव से। वो गांव से आई, उसने हर बात सलोनी से पूछी। नोइंग एवरीथिंग शी गेव अ टास्क। अब सब कुछ जानने के बाद उन्होंने सलोनी को रोज़ एक टास्क दिया। सोलोनी लाइक टू डू द टास्क विद ग्रैंड मदर। सोलोनी को अच्छा लगा वो टास्क अपनी ग्रैंड मदर के साथ करने में। अब जब उसने टास्क कंप्लीट कर लिया, सोलोनी को वो रिवॉर्ड देती थी रोज। इन दिस वे जो ग्रेजुअली सोलोनी थी वो लेजीनेस की हैबिट थी वो रुक गई, हट गई। सलोनी सबको, फिर सलोनी को वैल्यू ऑफ टाइम भी समझ आया। एट द एंड सलोनी ने रियलाइज़ करा अपनी मिस्टेक। अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्टिव रहती है, उसका लेजीनेस हट गया। तो ये थी आपकी आज की स्टोरी एंड पूरी असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।